राम राम सा। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि राजपूती सूट में लगने वाला गुणा बराबर और फिनिशिंग से निकालने के लिए कुछ टिप्स बताऊंगा। उनकी मदद से आसानी से राजपूती सूट को फिनिशिंग से और परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुणा बराबर निकालने के लिए सबसे पहला टिप्स है कि जो आपकी मशीन है उसको हमने चेक कर लेना है। चाहे तो जैक मशीन है या हाथ वाली मशीन है या अम्ब्रेला मशीन है, कोई भी आप मशीन चला रहे हैं उसमें सेम प्रोसेस है जो भी आपको बताऊंगा। हालांकि प्रॉब्लम सेम सभी में सेम आती है। तो आपको क्या करना है, जो ये फुट होता है ये ज़्यादा हिलकना नहीं चाहिए, इतना ही हिलकना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पुराना हो जाता है, इस कारण से वो ज़्यादा हिलकने लग जाता है तो सही तरीके से गुणा नहीं निकलता है। क्योंकि ये हिलक जाता है तो सही तरीके से गुणा नहीं निकलता है। ये आपको क्या करना है, ये चेंज कर देना है। तो यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ, यहाँ पे स्क्रू खोल देना और इसको दूसरा लगा देना। जो भी आपके कंपनी का लगा हुआ है, जो भी आपकी साइज है यहाँ पे लिखा हुआ है, उस साइज का आप मंगा सकते हैं। ये जो फुट है वो टेलर मटेरियल की शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद में हमें क्या करना है, मशीन को गुणे के अकॉर्डिंग सेट करना है। एक हमें ध्यान रखना है, गुणे को बराबर और फिनिशिंग से निकालने के लिए जो भी मशीन है वो एकदम सीधी चलनी चाहिए। तो सीधी चलने आप पहले फर्स्ट चेक कर सकते हैं किस तरीके से मशीन सीधी चल रही है, कैसे चल रही है। तो वो हम आपको पहले चेक करना है। जैसे कि आपको एकदम सीधा कोई भी कपड़ा या कोई पेपर ले लेना है और एकदम यहाँ पे इस तरीके से ऐसे छोड़ना है। तो मशीन एकदम बिल्कुल एकदम सीधी चलनी चाहिए बिना सहारे। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एकदम मशीन है वो बराबर और सीधी चल रही है। तो ये देखिए एकदम हमारी मशीन है एकदम सीधी चलेगी इस तरीके से, तो गुणा होगा वो एकदम परफेक्ट तरीके से निकलेगा। और कई बार क्या होता है, कोई मशीन होती है वो उसका इस तरफ चली जाती है या फिर दूसरी साइड में ऐसे चली जाती है अपने आप। तो मशीन है वो एकदम सीधे चलने के अकॉर्डिंग आपको रिपेयर कराना है। तो जब भी आप मशीन को रिपेयर कराते हैं तो आपको मैकेनिक को बोलना है कि हमें गुणे के अकॉर्डिंग या मशीन सीधी चलने के अकॉर्डिंग हमें सेट करके दे। तो वो सीधी चलने के अकॉर्डिंग वो अपने आप वो सेट कर देंगे, या आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि मशीन सीधी चलने किस तरीके से सेट किया जाता है, गुणे के अकॉर्डिंग किस तरीके से सेट करते हैं, उसका भी आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो इस प्रकार से एकदम मशीन सीधी चलेगी तब भी हमारा गुणा है वो बराबर निकलेगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारी मशीन है वो परफेक्ट तरीके से काम कर रही है, एकदम सीधी चल रही है। तो इस तरीके से हमें चेक कर लेना। आपको सही नहीं तो आप टेलर जो हमारे मैकेनिक होता है उसको बोलना है, तो वो आपको सीधी चलने के अकॉर्डिंग सेट कर देगा। और फोटा आप ओल्ड है पुराना है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो 2 टिप्स हो गया। और तीसरा टिप्स ये है कि जब भी आप जैसे मगजी बना रहे हैं, ये जो हमने मगजी कटिंग की हुई है, तो आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से मगजी को लेना है। और इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी आप गुणा लगा रहे हैं तो गुणे को लेना है। तो ख़ास तौर से जो गार्डन वगैरह के गुणे होते हैं उसमें क्या होता है, बेलन पड़ जाती है, या फिर उसमें क्या होता है कि सही तरीके से नखून वगैरह नहीं लगाते तो उसमें कम ज़्यादा आ जाता है। तो आपको क्या करना है, गुणे को फर्स्ट बात तो जो कॉटन के गुणे लगाते वो इसको खींच के लगाना है। इस तरीके से पहले खींच लेना है, या फिर पानी कलर या गोल्डन कलर का गुणा है उसको आपको क्या करना है, इस तरीके से खींच लेना। पहले अच्छे से खींचेंगे तो उसमें फिनिशिंग आएगी, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आएगी, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो मेन टॉपिक है कि इसमें आपको जब भी आप मगजी बनाएं तो जो भी आपका गुणा है वो खींच के लगाना है। इस तरीके से पहले हमें अच्छे से खींच लेना। मैं आपको बताता हूँ एक, तो ये जैसे कि हमारा पानी कलर का गुणा है तो मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से। जैसे हमें कटिंग का थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कट करना है ताकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, खींचते हैं तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा पतला होता है वापिस बाद में, इस कारण से। जैसे कि ये हमारा गुणा है तो आपको क्या करना है, अच्छे से इस तरीके से ऐसे टाइट पकड़ना है। इस देखिए ये इस तरीके से ऐसे लाइन हो जाती है, ऐसे नॉर्मली ऐसा होता है। तो आपको वीडियो में आप दिखाई देता होगा, ये देखिए इस तरीके से हमें खींच लेना है, इसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी आपको। तो इस तरीके से हमें खींच लेना है। ये खास तौर से जो भारी गुणा आएगा वो इसमें होगा, जो हल्की गुणा होता है उसमें ये खींचेंगे तो वो खराब हो जाएगा बिल्कुल ही। वो इस तरीके का आपको यूज़ नहीं लेना है, आपको भारी क्वालिटी का गुणा यूज़ लेना है। ये भी हमें मेन टॉपिक है, आपको अच्छी क्वालिटी का गुणा यूज़ लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें लेना है। तो ये देखिए जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ से अच्छे से पकड़ना है और
इसके बाद हम इस तरीके से हमें अच्छे से खींचना है। ये देखिए, ये इस प्रकार से हो गया। ये देखिए, इस तरीके से हमें टाइट खींच लेंगे तो गुणा बिल्कुल ही फिनिशिंग से और इसमें कड़प आ जाएगी, एकदम बराबर भी निकलेगा, ये हम ध्यान रखना है। तो आप पहले आपको खींच के बाद में जब हम यहाँ पे लगाते हैं उस टाइम भी खींच के लगाना है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं वो आप फॉलो नहीं करते तो बाद में मुझे कॉमेंट आते हैं या बार बार कॉल आता है कि फिनिशिंग से सिलाई नहीं होती है। तो आपको जो पॉइंट होते हैं उसको फॉलो करना है। तो इसके बाद में यहाँ पे जैसे कि हम मगजी बना रहे हैं तो मगजी बनाते टाइम हम भी क्या करना है, इस तरीके एकदम सीधा आगे से रखना है और गुणा जैसे यहाँ पे फोल्डिंग के अकॉर्डिंग भी हमें आगे फैब्रिक को छोड़ देना है। तो ये देखिए, इस प्रकार से ये देखिए हमने मगजी बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस तरीके से अच्छे से टाइट पकड़ना है। ये देखिए जो गुणा है वो इस तरीके से टाइट पकड़ना है और जितना हमने मगजी को चौड़ा पतला बनाना है उसके अकॉर्डिंग ले लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें खींचते हुए हमें मगजी को बनाना है। तो ये टिप्स हो गया, ये चौथा टिप्स था। और पांचवा टिप्स ये होता है कि इस तरीके से मगजी को यहाँ पे ऐसे नाखून लगाना है। कई बार क्या मैं कस्टमर का कॉल आता है, जैसे हमारा सब्सक्राइबर का कॉल आता है कि फिनिशिंग से नहीं निकलता, तो हम पूछते हैं वहाँ पर नाखून लगाते हैं तो वो बोलते हैं नाखून लगाते नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमेशा नाखून लगा देंगे तो अच्छे से जमेगा गुणा, नहीं तो जमेगा नहीं। और वो कहीं से इस तरीके आप गुणा लगाएंगे तो ये इस तरीके से दब जाएगा, तो कहीं से चौड़ा आ जाएगा कहीं से पतला आ जाएगा। तो ये इस कारण से भी गुणा है वो बराबर नहीं निकलता है। तो आपको क्या करना है, हमेशा इस जो छोटी वाली अंगुली होती है अंगूठे के पास वाली इस अंगुली से हमें यहाँ पे ऐसे नाखून लगाना है। इस तरीके से आप आगे पीछे करेंगे तो आसानी से, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा पर एकदम फिनिशिंग से बनेगा। फिनिशिंग से सिलाई सीखने के लिए कुछ नियम है, हमें ध्यान में रखते हुए काम को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी मगजी है वो इस तरीके से बन चुकी है, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमारी मगजी बनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से मगजी को बना देना है। इसके बाद में आप चाहे तो प्रेस की मदद से भी आप जमा सकते हैं। जैसे कि ये तो हमारा कॉटन का गुणा था और कई बार क्या होता है कि गार्डन का भी गुणा लगाना होता है। गार्डन में गुणने में की एक प्रॉब्लम आती है, बेलन पड़ जाती है। तो आप जैसे कि ये हमारा है, इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। पहले आपको नाखून लगा देना है, इसके बाद में सिंपली हम प्रेस करना है। प्रेस की मदद से एकदम फिनिशिंग से आपकी जो ये जम जाएगा। और उसमें प्रेस से क्या होता है कि अच्छी कड़प आती है, गर्म होने के बाद जो कपड़ा होता है वो जम जाता है, फिनिशिंग अच्छी आती है। तो आप शुरुआती में काम कर रहे हैं, काम में फिनिशिंग नहीं आती है तो आप प्रेस से भी जमा सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारी प्रेस है, आपको क्या करना है, सिंपली में इस तरीके से शुरुआत में ऐसे यहाँ पे ऐसे करना है और इसके बाद में हमें इस तरीके से एक बार ऐसे कर देना है। और चाहे तो यहाँ पे गोले में भी आप जमा सकते हैं, जैसे गले वाली मगजी होती है, आर्म वाली मगजी, आप ऐसे टर्न करके आप ऐसे जमा सकते हैं। हमारा फुल वीडियो में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसके माध्यम से इस तरीके से गोलाई में जमाएंगे तो एकदम परफेक्ट तरीके से गला आर्मोल बनेगा। तो आप इस तरीके से गोले में भी जमा सकते हैं। पहले आपको एक सीधा जमाना है, इसके बाद में से टर्न करके जमाएंगे तो एकदम फिनिशिंग से जमेगा। इस तरीके से भी आप फिनिशिंग से बना सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये कंप्लीट हो गया। अब गुणा निकालने के लिए क्या करना चाहिए, तो गुणा बराबर निकालने के लिए यहाँ पे जो फुट होता है, फुट के अकॉर्डिंग यहाँ पे गुणा निकलता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये फुट होता है, यहाँ से देखिए आप मार्किंग कर रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। तो आपको क्या करना, पहले शुरुआत से एंड तक हमें ये मार्किंग है इसके अकॉर्डिंग हमें रखना है। यहाँ पे गुणा, ये गुणा और यहाँ पे जो फुट का निशान लगा है इसके बराबर रखना है। एक बात हमें ध्यान रखना है, आपका जैसे मगजी का जो नीचे का जैसे बॉबिन का धागा होता है वो नीचे का धागा दूसरा लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, कई बार सेम मैचिंग का चला देते हैं तो वो गुणा निकालते टाइम दिखाई नहीं देता है। तो आप चाहे तो ये दूसरे कलर का यूज कर सकते हैं, ऊपर का सेम यूज ले सकते हैं, नीचे का जो बॉबिन का धागा होता है वो आप दूसरे कलर का ओनली मगजे बनाने में टाइम आप यूज ले सकते हैं। तो आपका गुणा है वो बराबर निकलेगा, एकदम फिनिशिंग से निकलेगा।
ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये जो पॉइंट हम बनाए हैं इसके अकॉर्डिंग होता है। कई बार यहाँ पे भी होता है, कहीं भी यहाँ पे पहले आप देख लेना है आपकी मशीन के अकॉर्डिंग कहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है। तो यहाँ पे शुरुआत में आप देख लेना रख के कहाँ पे हमारा फिक्स हो रहा है। तो आप शुरुआत में इस तरीके से निशान लगा के आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये फिक्स हो रहा है ऐसे, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से फिक्स होता है। ये देखिए, ये जो निशान है वो यहाँ पे देखिए ये फुट के अकॉर्डिंग यहाँ पे है। तो आपको पतला निकालना है तो यहाँ पे इस तरीके से लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा इस साइड में ले लेना है, और चौड़ा निकालना है तो इस साइड में ले लेना है, इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारा होता है इस तरीके से। और एक हमें ध्यान रखना, फिनिशिंग से बनाने के लिए ये जो धागा होता है थोड़ा सा बारीक हमें यूज़ लेना है, यानी धागा बड़ा नहीं यूज़ लेना है, बारीक यूज़ लेना है इस तरीके से। और आगे से बिल्कुल एकदम सीध में रखना है एकदम, और हल्का सा ऐसे टाइट भी रखना है। और ये जो धागा है, सॉरी ये जो गुणा है वो एक तरफ इस तरीके से हमें रखना है। इस तरीके से हमें गुणे को निकालना है। और कई बार आपके गुणा है वो कहीं से चौड़ा आ जाता, पतला आ जाता। पहले आपको क्या करना है, हमेशा इस तरीके से चेक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे गुणा सही है और कहीं आपको लगता है कि जैसे यहाँ पे चौड़ा आ गया गुणा, तो आपको क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी। ये देखिए इस तरीके से चेक कर लेना है, ऐसे बराबर कर देना। तो यहाँ पे हमारा गुणा छोड़ा है तो वापस हमें सिलाई लगा देनी। और कहीं पे छोटा आ जाए, जैसे कि यहाँ पे हमारा हालांकि सही आया, सिलाई है वो यहाँ पे आ गई, तो आप क्या कर सकते हैं, ये सिलाई है वो वापस खोल देना है, वापस यहाँ पे लगा देनी। ये हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से आप ठीक भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी फोल्डिंग करना है। इस तरीके से हम फोल्डिंग कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एकदम फिनिशिंग से बराबर हमें इस तरीके मगजी और जो फैब्रिक है आपका उसको इस तरीके से हमें टाइट पकड़ना है एकदम बिल्कुल ही। और ये भी है वो सिलाई एक समान लगाने के अकॉर्डिंग हम सेट, जैसे हमने गुणे में यहाँ पे ध्यान रखा उसी तरीके से यहाँ पे आपको चौड़ी बड़ी निकालनी है। यहाँ पर नीचे का मार्जिन फोल्डिंग किया उसके अकॉर्डिंग हमें ऊपर की सिलाई लगानी है इस तरीके से। ये हमने सिलाई है वो दूसरे कलर की लगाई, क्योंकि ये डेमो के लिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो में सही समझ आए। तो इस तरीके से हमने फोल्डिंग किया है। ये देखिए इस तरीके से फोल्डिंग किया है, नीचे की जो फोल्डिंग है उसके अकॉर्डिंग ऊपर की सिलाई आएगी। तो इस तरीके से आप आसानी से गुणे को फिनिशिंग से बराबर और एकदम परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।